हाशिम डोगर साहब एक बात बताइएगा, वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। कह रहे हैं पीएमएलएन बहुत बड़ी पार्टी है, बिल्कुल है। इनका एक वोट बैंक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पंजाब में है, बिल्कुल है। आईपीपी आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान को, चले पाकिस्तान पे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पंजाब के अंदर किस किस्म का टफ टाइम दे सकती है? क्योंकि देखिए, आप लोगों के पास दो चैलेंजेस हैं। एक तो ये पहला चैलेंज के पहले आप तहरीके इंसाफ के थे, वहां से आप 9 मई के हादसा के बाद टूटे और उसके बाद आप आईपीपी में शामिल हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हलकों में ऑलरेडी इलेक्टेबल्स हैं और जीत सकते हैं वोट से, लेकिन ये स्टिग्मा जो पीटीआई का वोटर है, एन का वोटर है, वो आईपीपी को वोट कर सकता है या आईपीपी का कोई अपना वोट होगा, वोटर होगा जिसको वो जनरेट करेगा? और क्या उसके लिए वक्त है इतना आपके पास 8 फरवरी तक इतनी तैयारी का? हाशिम डोगर साहब सुन सकते हैं मुझे? जी हाशिम डोगर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल। अच्छा सर, इलेक्शंस के हवाले से जी 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 मैं बात करता हूँ। जैस्मीन, बहुत शुक्रिया, आप शो पे आपने आने का मौका दिया और मैं माजूर करता हूँ। वो एक्चुअली गांव आया हूँ तो यहाँ पे जरा कनेक्शन के इश्यूज हैं, तो मैं काफी देर लगी कनेक्ट करते हुए। अच्छा, ऐसे है कि अब आप देखें, आपने खुद भी अपने जो मेरे साथ बातचीत की, तो अभी तक 9 मई के बाद तकरीबन जून में जाके हमारी जमात जो है ना, वो ये बात से वजूद में आई। और उसके बाद ऑब्वियसली चूंकि ये कोई प्री प्लान तो था नहीं कि हम 2 साल से या 4 साल से लगे हों कि हमने एक जमात बनानी है और फिर इलेक्शन में जाना है। हम तो सारे तकरीबन 186 लोग वो थे कि जो बिल्कुल अपनी सियासत को हमने जो साबका बल्कि चेयरमैन हमने तो इनके साथ अटैच रखा हुआ था और हम चाहते थे कि हम अगले इलेक्शन में इसी जमात की तरफ से जाएं। बदकिस्मती हो गई, बेशुमार अच्छे अच्छे लोगों के समझाने के बावजूद ऐसे वाकयात हुए कि जो हम जैसे शरीफ लोग और इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले लोग, और ये बात मैं दिल से इसलिए कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए जैस्मीन, ठीक है आज आप जो मर्जी फजा क्रिएट करें, क्या आप देख नहीं रहे कि जो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं और जिनकी अफवाज कमजोर हैं, उनके साथ आज क्या सलूक हो रहा है? हम चाहते हैं कि सियासत अपनी जगह, मगर हमारी अफवाज को कमजोर किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए, नॉट एट एनी कॉस्ट। तो ये थी वो वजह कि जिसके बाद हमने राहें जुदा की। अब आप देख लें, एक हमारा जहानिया में जलसा हुआ, वहां से सिर्फ हमारे एक एडवाइजर थे साहब, उन्होंने बहुत अच्छा शो किया, आई वाज देयर। कल मैं हाफिजाबाद में था, वहां पे पूरे जिले में इस वक्त सिर्फ एक एमपीए हैं, नौजवान हैं, मामून तारड़ साहब, सिंगल हैंडेडली एंड टू माय अटर सरप्राइज एंड यू नो प्लेजेंट सरप्राइज कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शो किया कल हाफिजाबाद। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप फरमा रही है कि हमने कौन सा वोट देना है, मैं आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूं कि हमने एंटी नवाज लीग वोट हम देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अगर एक 9 मई का वाकया पीटीआई ने किया है, तो 16 माह की जो हुकूमत इन्होंने की है, ये भले जो कि हम सारे शामिल थे, 16 मई की 16 माह की जो हुकूमत हुई, मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से नून लीग को कल मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम इंशाल्लाह ताला आवाम में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। आपने हमारा मंशूर भी सुन लिया, हम चीजें बेहतर करने की कोशिश करें। एक बात बताइएगा, कहते हैं कि ये जहां इलेक्टेबल्स जिस तरफ जाना शुरू हो जाए और पीपल्स पार्टी ने और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ा एतराज भी किया कि बहुत ज्यादा रिलीफ दे दिया गया पीएमएलएन के जब लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए। पीएमएलएन कहती है कि जी हमारे साथ तो इतनी ज्यादती हो रही थी, हमें रिलीफ थोड़ी मिला, हमें इंसाफ मिला है। सो ऑब्वियसली हर स्टोरी के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक उनका नजरिया है, एक देखने का नजरिया है, एक अवाम का नजरिया है, एक कानून का नजरिया। अब सवाल ये पैदा होता है, आप कहते हैं आपको एंटी नवाज वोट पड़ेगा, ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि वो जो तहरीके इंसाफ का एक इतना बड़ा वोट बैंक है, वो कहां जाएगा? और फिर अब तहरीके इंसाफ ये कह रही है, दो के मुझे नहीं पता कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे क्यों कर चलाएंगे, नॉट दैट यू आर आंसरेबल फॉर देम, बट मैं एक पॉलिटिकल सिनेरियो पे आपका मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ। उनके तो लीडर्स गिरफ्तार हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई सियासी तौर पर कुछ कर सकेंगे। तो एंटी नवाज वोट अगर आपको पड़ेगा तो पीटीआई का जो वो एक बड़ा वोट बैंक था वो कहां जाएगा? वो खाली रहेगा या वो भी किसी तरफ जाएगा?
देखिए, उनमें से हो सकता है कुछ लोग वो ऑप्शन यूज करें कि हम वोट नहीं कास्ट करें, मगर अगर उन्होंने वोट कास्ट करना है तो हम तो देखिए ना, 9 मई से पहले इसी एजेंडे पे हम मुत्तफिक थे मेजोरिटी ऑफ अस। और जहां तक बात है जहांगीर तरीन साहब की, अलीम खान साहब की, ये एक अलग बहस है। कभी आप मेरे से बात करेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको माजरत के साथ मतलब निकाला गया पार्टी से, वो जाना नहीं चाह रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने साल हाँ साल मेहनत करके इमरान खान के साथ और इनके साथ खड़े रहे, इनके साथ पूरी एफर्ट की। अलीम साहब कैंसर पेशेंट थे, अपना इलाज करवा के जिस दिन इस्लामाबाद पहुंचे उसी दिन वो धरने में पहुंच गए। तो ऐसे लोगों को, और वो मईशत में, ज़राअत में एक बहुत बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, तो बजाय ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने के हमने जनाब सूबे में उस्मान बुज़दार साहब को कर लिया, जिसकी वजह से वो जो एक नैरेटिव था, माजूद के साथ शर्म आती है ये कहते हुए कि 4 साल में हम तो उसके नजदीक भी नहीं थे। जो हम गुड गवर्नेंस का कहते थे, एंटी करप्शन की बातचीत करते थे, तो माजूद के साथ जो करप्शन हुई वो अब सबके सामने है और हम तो उसके अगेंस्ट हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में हमें कोई ऐसा मौका मिला तो हम अपने उस मंशूर को पाया तकमील तक पहुंचाएं जो हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।